वाद प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के सेक्शन 4 से बाधित नहीं है। यह केस चलेगा। लोअर कोर्ट को कहा कि 6 महीने में इसका फाइनल निस्तारण कर दे। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानवापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर इसलिए है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के अशोका होटल के बाहर, जहां पर विपक्षी नेताओं की गठबंधन की बैठक चल रही है। लेकिन इन सबसे अलग अयोध्या काशी मथुरा में एक अलग लकीर खींच चुकी है। सवाल यह है कि क्या 24 में प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक तय है? ज्ञानवापी मामले पर 6 महीने में फैसला सामने आ जाएगा, यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ज्ञानवापी को लेकर। एक और सबसे बड़ी बात कि वर्शिप एक्ट इस केस में लागू नहीं हो रहा। तो सवाल ये कि मुस्लिम पक्ष आगे क्या करेगा। सवाल ये भी है कि काशी मथुरा के नाम पर बौखलाहट में तथाकथित मौलाना आखिरकार कब तक लोगों को भड़काएंगे। जिस वर्शिप एक्ट की दुहाई मुस्लिम पक्ष बार बार देता है और ज्ञानवापी से लेकर मथुरा तक कहा गया कि वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को लेकर इस दलील को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ज्ञानवापी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। उसकी बड़ी बातें मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 1-2 नहीं बल्कि सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी। साथ ही हिंदू पक्ष की मांग वाली 1991 के मुकदमे को ट्रायल को मंजूरी दे दी है। यानी एक बड़ा सवाल था और मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि ये तो मेंटेनेबल नहीं है, सुना ही नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि याचिका सुनी जाएगी। साथ ही हाई कोर्ट ने 6 महीने में यानी एक टाइमलाइन सेट कर दी। 6 महीने में जिला अदालत से सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। मतलब अगले 6 महीने में वाराणसी की अदालत ज्ञानवापी मामले को न सिर्फ केस की सुनवाई पूरी करेगी बल्कि फैसला भी सुनाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कह दिया है कि ज्ञानवापी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता। और साथ ही यह भी कोर्ट की ओर से कहा गया है कि एसआई जो सर्वे कर रही है वो बिल्कुल ठीक है और उसके सभी सबूत भी माने होंगे। सुनिए। ये कह दिया कि इनकी याचिकाएं पोषणीय नहीं हैं और यह वाद प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के सेक्शन 4 से बाधित नहीं है। यह केस चलेगा। 40 साल ऐसे ही व्यतीत हो गए हैं, इसलिए लोअर कोर्ट को कहा कि 6 महीने में इसका फाइनल निस्तारण कर दे। हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज कर दी। 1991 के मुकदमे के ट्रायल की मंजूरी दे दी। मतलब साफ है कि हिंदू पक्ष की जो स्वामित्व वाली मांग है उस जगह पर उस पर सुनवाई होगी, उस पर फैसला आएगा। कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कह दिया कि ज्ञानवापी में वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होगा। साथ ही यह भी कहा गया कि बार बार मुस्लिम पक्ष वर्शिप एक्ट की दुहाई देता है। जाहिर सी बात है, जो फैसला आज हाईकोर्ट की ओर से आया उससे मुस्लिम पक्ष को करारा झटका लगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआई का सर्वे बरकरार रहेगा। मतलब एसआई सर्वे के दौरान जो सबूत मिले वो मान्य होंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कह दिया कि ये सबूत तो मान्य ही होंगे, साथ ही जरूरत पड़ती है तो एक बार फिर से एसआई से सर्वे कराया जा सकता है। साफ है कि अगर हिंदू पक्ष मांग करेगा तो वजू खाने का भी सर्वे हो सकता है। हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाने वाले इलाके को संरक्षित करने के सील करने के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को 6 महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा। मतलब साफ है, विवाद सुलझेगा और बड़ा फैसला आएगा। ज्ञानवापी के माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा हम उसका स्वागत करते हैं। और न्याय प्रक्रिया है, वो न्याय प्रक्रिया न्यायिक तरीके से चलेगी। उसमें सरकार के नाते नहीं बल्कि एक भक्त के नाते ही जो भी फैसला आ रहा है उसका स्वागत है। अब सोचिए, आज हाई कोर्ट ने कह दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ज्ञानवापी में लागू नहीं होगा। इस पर स्वामित्व की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी।
दूसरे ओर तथाकथित मौलाना इस देश में लोगों को भड़काने में लगे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से नफरती बयानबाजी की है। ज्ञानवापी के नाम पर मौलाना मुसलमानों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी आस्था कोर्ट से ऊपर है, यानी कोर्ट को मानेंगे ही नहीं। यह ज्ञानवापी की लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जाएगी। मौलाना तौकीर रजा तो सुप्रीम कोर्ट पर भी विवादित टिप्पणी कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। सुनिए। मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानवापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा था हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है। हमने कहा था कोर्ट का जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। अब मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर इसलिए है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है। आप सोचिए, इस देश में कहा जाता है कि सबसे ऊपर संविधान है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं, लेकिन मौलाना तौकीर रजा के लिए उनकी आस्था संविधान से भी ऊपर है। तौकीर रजा कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या कोर्ट को नहीं मानेंगे तो किसे मानेंगे? क्या तौकीर रजा खुद को कानून से ऊपर समझ रहे हैं? तौकीर रजा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि आज देश में फूट डालो राज करो वाली सरकार चल रही है। सुनिए। हिंदुस्तान में बांटो और राज करो का रिवाज अंग्रेज बनाकर गया है और उसी अंग्रेज के तरीके पर आज काला अंग्रेज हुकूमत कर रहा है। अगर इस तरीके को हमने पहचान लिया है तो हमें चाहिए कि तमाम लोगों को, दबे कुचले तमाम लोगों को, मजलूम तमाम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि अयोध्या, काशी, मथुरा 24 में मोदी की हैट्रिक क्या तय है? 6 महीने में शिव साक्षात, मुस्लिम पक्ष अब क्या करेगा? वर्ची पैट की थ्योरी तो खारिज हो गई, ये मुस्लिम पक्ष के लिए कितना बड़ा झटका। मौलाना की नफरती तकरीर कोर्ट पर भी उन्मादी थी। अदालत पर सवाल, काशी मथुरा पर भड़काऊ चाल। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। एच.एस. रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु, मौलाना साजिद रशीदी जी इस्लामिक स्कॉलर, साथ ही हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रशीदी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं। आस्था कोर्ट से ऊपर है, सब्र नहीं करेंगे, क्या करेंगे फिर? देखिए, आस्था तो कोर्ट से ऊपर होती ही सबकी। हिंदुओं की भी आस्था कोर्ट से ऊपर है और हमारी भी आस्था कोर्ट से ऊपर है। आस्था का मतलब कानून से कुछ नहीं होता। आस्था तो आस्था होती है। भगवान में आस्था कोर्ट की आस्था के बराबर थोड़ी हो सकती है। इसको अगर आप अन्यथा लेंगे तो ये आपका अपना मत है। रशीदी साहब सुनिए ना सर, सुनाइए। मैं आपको बहुत शुरुआत में इंटरप्ट कर रहा हूं। किस हिंदू ने कहा या किस हिंदू धर्मगुरु ने कहा, मुझे थोड़ा सा बताइए कि उनकी आस्था कोर्ट से ऊपर है? स्वामी चक्रपाणी महाराज बैठे हैं, आप पूछ लीजिए इनसे आस्था और कानून में क्या फर्क होता है। आपको तो पता नहीं है शायद। आस्था से ऊपर कुछ नहीं हुआ करता। आस्था अच्छा की ठीक है, लड़ाई पूछ ही लेता हूं ना, मैं पूछ ही लेता हूं। अरे आप बताइए, मैं पूछ ही लेता हूं सर, मेरी बात पूरी मैं होने तुरंत दीजिए। सवाल का जवाब लेता हूं और तार्किक सवाल हो तो और ज्यादा लेता हूं। मेरी बात सुन लीजिए पहले पूरी। नहीं कोर्ट सुन में लीजिए, जो जवाब लड़ाई फिर आपके लड़ी पास जा रही तुरंत है, आ वो जाऊंगा। आस्था की लड़ाई तो लड़ी जा रही है। मैं कौन ये सी सवाल लड़ाई पूछ है? लूं ना सर, मुझे ये बताइए। बहुत बड़ी बात है कि आस्था कोर्ट से ऊपर है, यानी हम संविधान को नहीं मानेंगे भाई, आस्था ही है। ये किसने कहा संविधान को नहीं मानेंगे? मैं पहले भारतीय हूं, उसके बाद मैं हिंदू हूं। नहीं, मैं पहले मुसलमान हूं फिर नहीं भारतीय तो रुक हूं। जाइए, मैं पूछ लेता हूं, कोर्ट क्या है? मैं कोर्ट पहले संविधान के मुसलमान नियमों हूं, का फिर पालन भारतीय कराता हूं। है, कानून का पालन कराता है। मैं पूछ पहले लेता हूं जो मुसलमान आपने हूं, कहा, फिर भारतीय हूं। मैं पूछ लेता हूं सर, मैं पूछ लेता हूं स्वामी चक्रपाणी महाराज, आपके लिए आस्था ऊपर या कोर्ट ऊपर मुझे पता है, आप यही कहेंगे रशीदी साहब, लेकिन मैं पहले भारतीय हूं, उसके बाद हिंदू हूं। ये आपकी सोच है आप ना? पहले मुसलमान होंगे, ये आपकी राय है। धर्म को पढ़ा मैं ही पहले नहीं है। हिंदुस्तानी हूं। अगर आप ये धर्म को आपकी- पढ़ते तो कहते। हाँ, मेरी सोच है। आप अधर्मी और ये हैं, इस तो आपको देश में क्या हर पता नागरिक धर्म की क्या सोच होता होनी है? चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी, आप अधर्मी मैं हैं, पहले आपको क्या पता हिंदुस्तानी धर्म क्या हूं, होता है? उसके बाद मैं हिंदू हूं। अरे भाई साहब, आपको मैं गर्व आस्था से का कहता क्या हूं कि पता? मैं भारतीय हिंदू हूं। आप अपने आप को पहले मुसलमान अब कहते चिल्लाते हैं, बाद रहिए। में हिंदुस्तानी आप कह रहे हैं। ये आपकी चिल्लाते सोच, रहिए। आपको मुबारक हो। बोलने मत दीजिए, नहीं चिल्लाते रहिए। ये चलिए ठीक है ना, आपको ये चिल्लाना लग रहा है।
मैं पूछ लेता हूं स्वामी चक्रपाणी महाराज, ज्यादा जोर रुक मत जाइए लगाया रशीदी करो, साहब, रुक आपको जाइए, बीपी रुक की जाइए, प्रॉब्लम है, मुझे पता है परेशानी आज हो आपको जाएगी। बहुत दिक्कत हो रही है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज, आपके लिए आस्था ऊपर या कोर्ट ऊपर? जी राकेश जी, देखिए सवाल इस बात का है, कोर्ट हमारे लिए एक माध्यम है और हमारी आस्था थी, तभी हमारी आस्था है, तभी हमने इतने सालों तक कोर्ट का सम्मान करते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक लीगल लड़ाई लड़ी। तो इस बात को समझना चाहिए, कोर्ट जो है हम सबके लिए सुविधा के लिए है भाई, और हमारी अगर कोई विवाद है तो कोर्ट उसको देती है। तो संविधान तो है ही है, संविधान तो सबके न्याय करने के लिए कर रहा है न्यायालय, लेकिन हमारी आस्था भी है। हमारी आस्था तो हमारी आस्था है, तभी तो सैकड़ों वर्षों तक हिंदुओं ने इंतजार किया, लेकिन इलीगल काम नहीं किया। और संविधान के दायरे में रहते हुए हम एक लंबी लड़ाई लड़े और फिर राम मंदिर के मार्ग प्रशस्त हुए। लेकिन हमने कभी कोर्ट को ये नहीं कहा कि जी हम अगर निर्णय नहीं आएगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जिस प्रकार से तो मौलाना तौकीर राजा धमकी दे रहे हैं, ये तो सीधे संप्रभुता पे अटैक कर रहे हैं। लोगों ने तो कोर्ट से पहले ही 92 में तोड़ दिया मस्जिद को। किया उन्होंने, आप लोगों ने तो 92 में कोर्ट से पहले ही तोड़ दिया भाई मस्जिद को। कैसे तोड़ दिया, कमाल के, वो तो मंदिर टूटा। तौकीर रजा तो कह ही रहे हैं, आप लोगों ने तो तोड़ दिया। मौलाना साहब वो तो मंदिर है, आप लोगों ने तो दल और बल की ताकत पे तोड़ दिया उसको। सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आ गया तब तो मंदिर है। मानते हैं आप लोगों को, तो कहना मंदिर के पक्ष में निर्णय है तो मंदिर हो गया ना, मस्जिद तोड़े हैं। कोर्ट को तो माना ही नहीं आप लोगों ने। मस्जिद कैसे है भाई कोर्ट में? आप अभी भी मस्जिद कर रहे हैं। कोर्ट में मौलाना साहब अगर मस्जिद कर रहे हैं तोड़ दिया उसको, तब तो आप कोर्ट क्यों मना कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, नहीं वो तो मंदिर था ना, वो तो मंदिर था भाई। मंदिर कैसे कह देंगे? वो मस्जिद था ही नहीं। अब अगर जो कोर्ट तो ये कह रहा है 2019 में, आप कैसे 2019 में कोर्ट ने ये कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, तो मंदिर कहां से था वो? कोर्ट ने तो कहा है मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं। छोड़िए रशीदी साहब, आधार पे आया है। इन्होंने कोर्ट ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है सर, मैं बार बार कह रहा हूं कि देश अब आगे निकल चुका है भाई। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, हम आज भी उस फैसले का विश्लेषण नहीं करेंगे रशीदी साहब। ये क्या बात करते हैं? लेकिन आज आप ये बताइए, आपकी बातों में, अरे सुनिए ना रशीदी साहब, आज जो कोर्ट ने कहा उस पर बताइए ना। ज्ञान वापी में आप 10 बार आप कह चुके हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, आज हाई कोर्ट ने कह दिया लागू ही नहीं हो रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। नहीं, अरे इसलिए कहा क्योंकि नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था। किसने कहा? तो मत जाइए एसआई के सर्वे पर, इस्लामिक, वरना आप जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे रशीदी साहब। ना तो उस फैसले के विश्लेषण में आप जवाब देने की स्थिति में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा। सुनिए ना, आज ये आप कह रहे हैं आज की, अरे नहीं वो पढ़िएगा आप जाके दोबारा ऑर्डर, वो पढ़िएगा आप जाके दोबारा ऑर्डर रशीदी साहब। मैं आपको 50 दफा कह चुका हूं। अच्छा रुके मैं आपको आप ही नहीं, आप पढ़िए, 50 दफा कह चुका हूं। नहीं पढ़िए सर, थोड़ा सा पढ़ के आया करिए डिबेट करने के लिए। नहीं पढ़ के आया करिए सर, पढ़ के आया करिए, वरना आप फिर इसी तरीके से आप बार बार बयान देते रहेंगे जो आप 10 बार पहले दे चुके हैं। क्या बयान दे दिया? और फिर आप कहेंगे कि मैंने क्या बोल दिया। हाफिजुर रहमत अजहरी साहब, कोर्ट ने आज कह दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं हो रहा है, अब क्या कहेंगे आप? देखिए बात सुनिए, तौकीर रजा ने जो कुछ कहा है कि जैसे बाबरी मस्जिद को हमने टूटते हुए देखा, पूरी दुनिया ने टूटते हुए देखा कोर्ट से पहले, अब हम इस तरह से ज्ञान वापी को टूटते हुए नहीं देख सकते। क्या गलत कहा उन्होंने? क्या गलत है इसमें बताइए? अरे उन्होंने कहा, उन्होंने मान ली कोर्ट को बेईमान तक कहा। बात को लेकर डिबेट में बैठेंगे कर रहे मौलाना किसी भी मौलाना को आप तथाकथित कहेंगे? माननीय कोर्ट को बेईमान भी कहा तौकीर राजा ने। अरे नहीं, माननीय कोर्ट को बेईमान तक भी कहा मौलाना साहब। अगर ये फैसला उतर जाएंगे, स्वामी जी, अगर ये फैसला आपके खिलाफ आता, अगर ये फैसला आपके खिलाफ आता तो आप भी 10 तरह की बातें करते। को चैलेंज किया है। अगर ये खिलाफ आपके खिलाफ फैसला आता 10 तरह की बातें करते आप। अपनाते, संसद से कानून बनवाते, संसद से कानून बनवाते, अगर जाता तो संसद से कानून बनवाते, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करते। इस तरह से नहीं करते कि खून खराबा कर लेंगे। कोर्ट में जाने से पहले हम तो कई बार मांग कर चुके हैं। अजहरी साहब सुनिए ना, अजहरी साहब आज कोर्ट ने क्या कहा है, एक मिनट सुनिए, एक मिनट स्वामी चक्रपाणी महाराज रुक जाइए, कहां से लेके आज कोर्ट ने क्या कहा? अजहरी साहब आज कोर्ट ने क्या कहा कि ज्ञान वापी में, अरे रुक जाइए सर, मत ऐसा बोला करिए, किसको कहां से लेकर आता हूं? आप कभी 10 बयान निकालने लगूंगा दिक्कत हो जाएगी। आप दोनों लोग इस तरीके की बातें मत किया करिए। अजहरी साहब से मैं बातचीत कर रहा हूं, पढ़ते हैं, अजहरी साहब पढ़ के सुना देते हैं। अरे व्हाट्सएप नहीं है भाई, इतनी थोड़ी सी जानकारी रखा करिए, बाहर से हूं।
मोबाइल फील्ड लिए से हूं खड़े तो हैं जो ना, सामने रनडाउन हमने दिख रहा है। तैयार किया, जो चीजें पूरा ग्राफिक्स हिंदुस्तान जो आप देख रहा देख है, रहे हैं, आपके जो हाथ में मोबाइल हमने है। स्क्रीन पर रखा है, वो भी हमारे मोबाइल में है। तो मत उठा करिए। आप जैसे नहीं कि रशीदी साहब बोल दें कि आने वाली नस्लें तय करेंगी, मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, भाई तो मत साहब, जाया करिए। अच्छा ये सारे मोबाइल तो बयान नीचे एक कर जगह लीजिए। रखे होते हैं। अजहरी साहब रुक जाइए। अरे छोड़िए। रशीदी साहब, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आप सर डिबेट तो के आप नियम के हाई हिसाब कोर्ट से हैं, रहिए। ये सुप्रीम कोर्ट हैं आप, या कमिश्नर लगे हुए हैं कहीं के वार्न कर रहे हैं आप? एकदम डेकोरम मत तोड़िए नहीं, सर। आप कहीं के कमिश्नर और लगे सीखिए हैं कि कि आप नेशनल वार्न चैनल कर पर रहे हैं? आकर कैसे बातचीत की जाती है। आवाज इनका डाउन रखिए रशीदी साहब का। जब तक मैं ना कहूं, रशीदी साहब की आवाज नीचे रखिए। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं हो रहा है। 6 महीने में ज्ञानवापी का फैसला आ रहा है। न जाने कितनी बातें हो रही थी। आगे अब क्या कहेंगे आप? मैं बहुत देर से बातें सुनना, मेरी बात भी सुन लीजिएगा, बीच में ना बोलिएगा। पहले तो आपसे मेरा सवाल ये, आपने अभी कहा कि तथाकथित मौलाना, ये तथाकथित कहने वाले आप कौन होते हैं किसी को? पहले आप ये जवाब देंगे। आप किसी को उठा के तथाकथित कह देंगे? आपने मौलाना तौकीर रजा के नहीं, किसी को नहीं कहूंगा, मैं जवाब दे ही देता हूं ना। जो ये कहेगा कि मुसलमान जाग गया तो देश का नक्शा बदल जाएगा, सब्र नहीं करेंगे, हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है, उंगली काट दी जाएगी, तो ऐसा कोई मौलाना कहेगा तो मैं उसे तथाकथित ही कहूंगा। उसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है मेरे पास। आगे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। वाले कौन होते हैं? आपसे कोई पत्रकार कह दे कि आप तथाकथित, आपको कैसा लगेगा? हाँ, तो कहूंगा मैं तथाकथित। अगर किसी मौलाना की भाषा ऐसी होगी तो मैं उसे तथाकथित मौलाना ही कहूंगा। आपको सारी भाषा, अब आपसे जो सवाल पूछा अजहरी साहब, उसका जवाब दीजिए। यहाँ पर तौकीर रजा का वकील मत बनिए। जो ये बोलते हैं कि शाहरुख खान का कलाम काट देंगे, हम उसको मार देंगे, आप बोली दिखाते हो। आप सिर्फ मौलाना दिखाते हो, घुमा बना के मुसलमानों को टारगेट करते हो। कब तक आप करते रहोगे? अरे सुनिए ना अजहरी साहब, प्लीज सर सुनिए ना, प्लीज इतनी ज्ञान की बातें नहीं। अब सुनिए, इस देश में हमने आशाराम की भी खबरें दिखाई, राम रहीम की भी खबरें दिखाई, तो यहाँ सर्टिफिकेट देने मत आइए। सर्टिफिकेट देने मत आइए कि हमें कब क्या करना और क्या नहीं करना है। जो सवाल पूछा उसका जवाब है तो जवाब दीजिए। जवाब आपने जो पूछा है, मैंने एक शेर कहा था कि उसी का शहर बही मुद्दई बही मुंसिफ, हमें यकीन है हमारा कसूर ठहरेगा। जो आज हुआ है, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, हम इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाएंगे तो हम फिर जाएंगे, फिर हम कहेंगे, इंतजामिया कमेटी से कहेंगे कि जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, और सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील कीजिए। इतने जैसे आप लोग जितनी आसानी से बताते हैं, इतना आसान है, ये मिला है, हमें बताए हाई कोर्ट ने 6 महीने का टाइम क्यों दिया? वो तो बहुत आसान काम था, वो तो बहुत आसान था आपके लिए। विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? आप तथ्य प्रमाण रखिए ना, आप तथ्य प्रमाण रखिए। तो आप तो दो विक्टिम कार्ड खेलना बंद। अच्छा, एक बात बता दीजिए, हिंदुओं के साथ एक बात बता दीजिए, फिर मैं एच.एस. रावत के पास पहले चला जाता हूं, वेट कर रहे हैं वो। आता हूं अजहरी साहब। स्वामी चक्रपाणी महाराज, प्लीज अपनी बारी का इंतजार करिए। एच.एस. रावत साहब, जी, मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं साहब सब्र नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे? वो किस बात की धमकी दे रहे हैं? क्या इससे धमकी नहीं मानी जाए? बिल्कुल धमकी मानी जाएगी, और ये दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनके ऊपर और कोर्ट के ऊपर, सरकार के ऊपर सीधी धमकी, और इस तरह की धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तौकीर रजा साहब पहले ऐसे लोग नहीं है। पहले रशीदी साहब कह रहे थे कोर्ट का जो है श्रद्धा के हिसाब से चल रहा है, और आपने पहले बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। अरे आपने तो श्रद्धा के नाम पे पहले पूरे देश को ही ध्वस्त कर दिया था, पूरे देश का बंटवारा कर दिया उस समय। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का बयान दिखा दीजिए, उन्होंने किस तरह की धमकी दी थी देश के मुसलमानों को और देश के मुसलमानों को। आपने 370 वर्ष तक शिवलिंग के ऊपर वजू खाना किया। ये तरीका है आप लोगों का? कल बोला है माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो अभी 1 महीना पहले बोल बना हुआ शिवलिंग को आप उसके साथ में आप हो गए, खड़े हो गए। तौकीर रजा साहब ने बोला तो आप तथाकथित कहेंगे। आप लोगों को ये समझना चाहिए, आस्था तो होगी। जिस देश में आप रहोगे वहां कहीं ना कानून को तो मानना पड़ेगा। अभी रशीदी साहब ने बोल दिया धर्म पहले, हम ही मानते हैं, कानून हम ही मानते हैं साहब, आप नहीं। बोल दिया कि हमारे लिए धर्म पहले। अभी वो स्वामी जी बोल रहे थे, वो बोले इलीगल तो नहीं, क्या था,
6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद शहीद की थी वो कौन से साथे में कानून के आप कानून के दायरे में थे? आप बताएंगे? आपने अत्याचार किया वहां पर, आपने अत्याचार किया, आपके जो पहले रहनुमा थे, उन्होंने अत्याचार किया। की रिपोर्ट ये साबित कर चुकी है कि तोड़कर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया, लेकिन आपने मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना शुरू कर दिया है। ये पूरी दुनिया देख रही है। अरे सुनिए ना, एक मिनट एच एस रावत जी और सुनिए हजारी साहब, सर एक जगह सुई मत लटकाइए। आज अयोध्या पर नहीं बातचीत हो रही है। आपसे सवाल मैंने ज्ञानवापी को लेकर पूछा था कि वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लागू हो रहा है। आप उस पर बोलने की बजाय फिर आप विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। बात कर रहे थे हमास की, और एक घटना हुई तो उस घटना की कार्रवाई अदालतों में भी चली। आप जितने लोगों पर आरोप लगा उन पर मुकदमे चले। क्या फैसले आए नहीं आए वो आपकी संज्ञान में, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। 6 दिसंबर याद करो ना। एच एस रावत अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, मैं तो राकेश जी ये कहना चाहता हूं, इस समय पर जो फैसला ज्ञानवापी पर जो आ चुका है और उसको सार्वजनिक कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि जैसे कि यहाँ पर बड़े विद्वान दोनों मौलाना बैठे हैं, हजारी साहब भी बैठे हैं, रशीदी साहब भी बैठे हैं, इस बात को तूल नहीं देना चाहिए। हमारी भी आस्था और हमारे मंदिर है, हमारे प्रमाण है, हमारे साक्ष्य हैं और वो हमारी जमीन है। और जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ था उससे पहले की ये सब चीजें, आपको आगे आकर के इस जगह को अधिकार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर आदमी के अपने आस्था का 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है। इसलिए आप लोगों को इसको आग नहीं लगानी चाहिए। तौकीर रजा जैसे आदमी को आग नहीं लगानी चाहिए। अगर वो इस तरह की आग लगाते हैं तो दूसरे आदमी भी उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार है। आप लोगों को आगे आना चाहिए। आपको पता है कि वहां पर अत्याचार किए गए, आपको लगा हिंदू के मंदिर को छोड़े गए आप लोग। नहीं, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। रशीदी साहब रुक जाइए, रुकिए। रशीदी साहब, 6 महीने में कोर्ट की ओर से कहा गया है कि भाई सुनवाई करिए, फैसला करिए। विकल्प फिर भी रहेगा कि हाई कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट से फैसला आएगा, विकल्प फिर भी रहेगा सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। तो ईमानदारी से जरा बताइएगा कि जो मौलाना तौकीर रजा ने बात कही है कि साथ सब्र नहीं रहेगा, रुक जाइए सर प्लीज। विक्टिम कार्ड खेलना ये सब बंद करना चाहिए। और अगर वाकई, एक मैं एडवाइस दे रहा हूं कि वाकई अगर आप लोगों को लगता है कि हिंदू पक्ष की बातें गलत है, तो तर्क और तथ्य और सबूत सब चीज पेश करिए अदालत में और कहिए कि साहब ये नहीं है, ये जन्मस्थान इनका नहीं है, इनके आराध्य का, चाहे मथुरा का मामला हो या ज्ञानवापी का मामला हो। देखिए, ये विक्टिम कार्ड नहीं है, फिर आप समझ लीजिए। पूरी दुनिया ने देखा है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला बाबरी मस्जिद के लिए आया है उसको सामने रखते हुए हम कह रहे हैं ये बात। आपने मिसाल सुनी होगी, दूध का जला छाछ को फूंक मार कर पीता है। हमने बाबरी मस्जिद केस में देखा है कितना अच्छा फैसला आया है। ये कहने के बावजूद कि गलत तरीके से बाबरी मस्जिद 92 में तोड़ी गई, ये कहने के बावजूद 1949 से मूर्तियां गलत रखी गई, ये कहने के बावजूद कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, फिर भी जगह राम मंदिर को दे दी। तो हमारे सामने नहीं है वो सारी चीज़ें। हम क्या करें, क्या कहें? आप क्या समझते हैं नतमस्तक हो जाएं आपके सामने? हम कोर्ट में भी अपनी बात ना रखें, हम सुप्रीम कोर्ट भी ना जाए, हाई कोर्ट भी ना करेंगे, हम कहीं भी ना जाए। तो कौन मना कर रहा है कि कोर्ट में मत रखे भाई अपनी बात? हम रशीदी साहब, किसने मना किया? लेकिन ये कहेंगे कि सब्र नहीं रखेंगे, बिल्कुल ये कहेंगे कि सड़क पर उन्माद हो जाएगा। अगर 1992 जैसा मामला दोहराने की कोशिश की गई तो मुसलमान सब्र नहीं करेगा। तो धमकी दे रहे हैं? अगर 1992 नहीं, एक मिनट रुकिए रशीदी साहब, आप धमकी दे रहे हैं क्या? ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है। नहीं, आप धमकी दे रहे हैं रशीदी साहब। ये सच्चाई है। नहीं, उन्माद हो जाएगा, सब्र नहीं रखेंगे, क्या है? धमकी नहीं है तो अगर 1992 नहीं, आप धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब किया गया तो उस पर मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। ये धमकी नहीं है, ये नहीं 92 जैसा, अरे सत्यता है। किसी ने कहा 1992 जैसा जो नापाक कृत्य हुआ है इस देश की धरती पर, नील लीगल तरीके से जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऐसे ज्ञानवापी को नहीं तोड़ने देंगे। सुनिए ना, उसको लेकर भी आप गए ना रशीदी साहब, उसको लेकर भी कोर्ट में गए ना? अब भी जाएंगे, गए ना कोर्ट में उसको लेकर भी? साहब अब भी जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो मामला कोर्ट में नहीं चला। तो हमारे कोर्ट पे जाने पे पाबंदी है क्या? हम तो हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। किसने पाबंदी लगाई? रखेंगे रशीदी साहब, वक्त इतना ही है। रशीदी साहब और हजारी साहब सुनिए, और मौलाना तौकीर रजा अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो वो भी सुने। कोर्ट में जाने पर नहीं पाबंदी है। अपनी दलीलें, तर्क, तथ्य, सबूत जितने हो सकते हैं इतिहास के किसी कोने से खोज कर लाइए। आपको लगता है कि फलाना एजेंसी आपके बात को साबित कर सकती है, कहिए किससे जांच कराइए।
लेकिन ये मत कहिए कि सड़क पर उतर आएंगे, ये मत कहिए कि सब्र नहीं रहेगा, ये मत कहिए कि सड़क पर उन्माद फैल जाएगा। ये धमकी मानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।